हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं अपने परिवार के साथ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे इंट्रोडक्शन टू वुमेन स्टडीज़ का अनदर टॉपिक which is women studies as an academic discipline. So let's get started. So first off we will know कि पूरी दुनिया में हमारे ग्लोब में किस तरह से वुमेन स्टडीज़ का इमर्जेंस हुआ, यानी कि वुमेन स्टडीज़ का उद्भव हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ। तो जब हमारा सेकेंड वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा था उसी टाइम के दौरान ही वुमेन स्टडीज़ का इमर्जेंस हुआ इन आवर एकेडमिक कम्युनिटी, जिसका मेन एम था, मुख्य लक्ष्य था कि किस तरह से ये डिफरेंट बैकग्राउंड से सारी महिलाओं को इकट्ठे लाकर वो जो अपने लाइफ में जो डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, सप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसको इकट्ठे लाएंगे, नॉलेजेबल बनेंगे अपने लाइफ के ऊपर। तो ये जो हमारा वुमेन स्टडीज़ है ये एज एकेडमिक डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग 1970 और ये पूरे वर्ल्ड के वुमेन के लाइफ को ऑब्ज़र्व करता है बहुत ही अच्छी तरह से, और ये फोकस करता है कि किस तरह से जेंडर इंटरकनेक्ट करता है अदर डिफरेंट सेक्शंस के साथ। जैसे कि हमने पहले से पढ़ रखा है कि जो हमारा वुमेन स्टडीज़ है, जेंडर स्टडीज़ है, ये इंटरसेक्शनल है, साथ ही साथ ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड भी है जो कि एग्जामाइन करता है कि किस तरह से जेंडर एक सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्ट से बना है, किस तरह से वुमेन लोगों का सोशल स्टेटस हमारी दुनिया में है, किस तरह से वुमेन लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, और किस तरह से पावर और जेंडर के बीच रिलेशनशिप बनता है। So friends, now we will see that how women studies emerged in our India, किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, उद्भव हुआ। तो गाइस, इंडिपेंडेंस से पहले ही काफ़ी सारे वुमेंस मूवमेंट्स जो कि अपना हल्ला मचा चुके थे और काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके थे, तो वो एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बनाया वुमेन स्टडीज़ के इमर्जेंस के लिए। साथ ही साथ इंडिपेंडेंस के बाद भी काफ़ी सारे वुमेंस मूवमेंट और वुमेन लोगों के काफ़ी सारे अचीवमेंट एंड उनके काम देखने को मिले, जो कि एक अच्छा खासा रास्ता बना दिया हमारे वुमेन स्टडीज़ के डेवलपमेंट के लिए और उसको एक एकेडमिक डिसिप्लिन बनाने के लिए। सो जब ये पहले पहले कंसेप्चुअलाइज हुआ था एज अ ब्रांच ऑफ सोशल स्टडीज़, ह्यूमैनिटीज़, तो ये ज़्यादातर फोकस करता था, सपोर्ट करता था वुमेन एक्टिविज़म को, ग्रास रूट मूवमेंट्स को, और जो कैरेक्टरिस्टिक है कि किस तरह से वुमेन लोग सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फील्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका कंडीशन कैसा है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर पहले पहले फोकस किया जाता था। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी दोज कमीशंस जिन्होंने कि वुमेंस इश्यूज़ के ऊपर पहले पहले कुछ काम कर रखे थे। सो सम कमीशंस लाइक नेशनल कमीशंस ऑन लेबर 1969 एंड अनदर वाज एक्सपर्ट कमिटी ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट्स 1971, और एक था जो कि हमारा कमिटी ऑन अनएम्प्लॉयमेंट 1973। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने काफ़ी सारे रिसर्चर्स अंडरटेक करके रखे थे, जिसमें कि वो ज़्यादातर किस तरह से वेज डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो रहे हैं महिलाएं हमारे समाज में, किस तरह से जनरल ऑपरेशंस के शिकार हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, और उनके बीच जो अनएम्प्लॉयमेंट होने की रीजंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च करके रिपोर्ट बनाए गए थे। पर जो हमारे सोशल साइंटिस्ट थे और एज वेल एज हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, वो उतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, बिकॉज वुमेन्स हैव वेरियस इश्यूज़ इन देयर लाइफ। तो उस वजह से क्या हुआ कि उनके बीच उतना अर्जेंसी नहीं था कि वो किसी इश्यूज़ के ऊपर कोई एक्ट ले सकें। ये तो हमारा टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट था, जिसने कि स्पेशली हाईलाइट किया था वुमेन लोगों के ईच एंड एवरी इश्यूज़ के ऊपर, जैसे कि उनका इकोनॉमिक डिप्राइविटी हो गया हमारी सोसाइटी में, उनका डिस्ट्रेसिंग स्टेटस हो गया इंडियन सोसाइटी में, पैट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन जो फेस कर रहे हैं और उसकी वजह से जो सारे प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं, और उनका जो एडवर्स हेल्थ पैरामीटर्स है सच एज फीमेल इन्फेंटिसाइड, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उनका सोसाइटल स्टेटस एंड उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि ईच एंड एवरी सेक्टर
हर एक क्षेत्र को छानबीन करके उनका छोटे से लेकर बड़े तक सारी प्रॉब्लम को टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था। इसीलिए जो वुमेन स्टडीज़ स्कॉलर्स हैं वो लोग आर्ग्यू करते हैं जो वुमेन स्टडीज़ का फाउंडिंग पॉइंट है ना, वो सीधे जाता है टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट के तरफ, जो कि 1974 में पब्लिश हुआ था बाय द कमिटी ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, यानी कि CWSI, जिसको कि गवर्नमेंट ने 1972 में एस्टेब्लिश किया था, अपॉइंट किया था कि वो लोग एक रिपोर्ट बनाएं हमारे इंडियन वुमेन के लाइफ कंडीशंस के ऊपर, है ना। और ये कब था? ये टाइम था जब फेमिनिस्ट मूवमेंट हमारे इंडिया में सख्ती से आगे बढ़ रहे थे। तो इसको हम और एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं कि 1972 में गवर्नमेंट ने CWSI को अपॉइंट किया था कि हमारे इंडिया की वुमेन की लाइफ कंडीशन के ऊपर ये लोग एक रिपोर्ट बनाएं। तो 2 साल तक अच्छे से रिसर्च करने के बाद, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को देखने के बाद, छानबीन करने के बाद हमारा ये टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 1974 में by the committee of CWSI. So now we will see the effect of towards equality report. तो जो फाइंडिंग्स निकले ये टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट से, ये काफ़ी हद तक प्रेरित किए हमारे ICSSR को, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च को, कि SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी में रिसर्च यूनिट स्थापित किया जाए, वहाँ पे बनाया जाए, जो कि वुमेन रिलेटेड एकेडमिक प्रोजेक्ट्स को फंड रेज करे। इसके बाद ही हमारी दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट एस्टेब्लिशमेंट हुआ, साथ ही साथ सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज़ एस्टेब्लिश हुआ इन 1980, जो कि अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर के तौर पे जाने जाते हैं। सो गाइस, 1981 में SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया वुमेन स्टडीज़ के ऊपर, जहाँ पे कि ये जो प्रोसेस है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का, इन लोगों को संवर्धित किया गया। साथ ही साथ वहाँ पे इस आइडिया का भी फॉर्मेशन हुआ कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ वुमेन स्टडीज़ का फॉर्मेशन होगा, यानी कि IAWS का फॉर्मेशन होगा, जो कि 1982 में बनकर एस्टैब्लिश भी हो गया। और ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना हमारे स्कॉलर्स के लिए, एकेडमिक्स के लिए, कि वो अपने काम को शेयर करें, अपने जर्नल्स को, अपने इन्वॉल्वमेंट को विथ अदर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हमारे पब्लिशिंग हाउसेस हैं, और साथ में सब मिल के काम करें, एक दूसरे को मदद करें। और इसी तरह से ये क्या क्या हमारे वुमेन स्टडीज़ का जो एकेडमिक फील्ड है, इसके ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद किया। अभी हम जानेंगे कि किस तरह से जो UGC है वो हमारे वुमेन स्टडीज़ के साथ कनेक्शन में आया। सो 1985 में अन्वेषी रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ का सेटअप हुआ। उसके बाद ही जो हमारा UGC है, अलॉन्ग विथ आवर IAWS ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ वुमेन स्टडीज़ है, ये दोनों मिलके एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किए साथ, जहाँ पे कि उन्होंने जो वुमेन स्टडी सेंटर है उसको किस तरह से फंड रेज करना है, किस तरह से वहाँ पे जो रिसर्च चल रहा है, टीचिंग चल रहा है वुमेन स्टडीज़ के ऊपर, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किए थे। उसके बाद 1986 में UGC ने काफ़ी सारे ऐसे गाइडलाइंस फॉर्मुलेट किए कि वुमेन स्टडीज़ का डेवलपमेंट हो सके हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे इंडियन कॉलेजेस में। और साथ ही साथ UGC ने 4 ठो वुमेन स्टडीज़ रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिशमेंट किए, जो कि केरला यूनिवर्सिटी में है, पंजाब में है, दिल्ली में है और वाराणसी में है। तो ये चारों यूनिवर्सिटी में UGC ने पहले 4 वुमेन स्टडीज़ रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिशमेंट किए। उसके बाद
1987 से यूजीसी ने अक्रॉस इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ वुमेन स्टडीज़ रिसर्च सेंटर के हकदार हैं उनको सपोर्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ किस तरह से वहाँ पे टीचिंग, ट्रेनिंग, एडवोकेसी, रिसर्च और जो स्कॉलरशिप सपोर्ट है वुमेन स्टडीज़ के लिए उसको किस तरह से और बेहतरीन बनाया जाए और किस तरह से ये और आगे बढ़े उसके ऊपर भी काफ़ी काम किए। दोस्तों, इसी तरह से हमारे वुमेन स्टडीज़ का एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इमर्जेंस हुआ था पूरे ग्लोब में और हमारे इंडिया में। Thank you so much for watching the video and hope you like the video and do note it and memorize all these points because it is very important.